क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जैन शासन की यह प्रगति का सबसे बड़ा अवसर या समय काल रहा, ऐसा मानना चाहिए। मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को पूज्य गुरुदेव की भक्ति, ये आने वाला जो 30 जून है 2024 का, इसमें निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को गुरुदेव की हर जगह लाभ लेना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए। उस दिन महा पूजा करनी चाहिए, उस दिन रंगोली बनाना चाहिए, उस दिन विशेष तौर से झंडा, विशेष तौर से उनकी स्मृति में विशेष तौर से जुलूस निकालना चाहिए। बल्कि जैसे महावीर जयंती मनाते हैं, उससे भी बढ़कर हम सबको वो दिन मनाना है। क्योंकि हमारे लिए महान एक गुरु ही नहीं है, हमारे तो साक्षात चलते फिरते तीर्थंकर थे। वो उपकार जिनका हम सब पर हुआ है, तो हमें इस बात के लिए हर जैन शासन को, भारत के बच्चों को उस दिन विशेष तौर से, अगर गुरु हो तो आहार दान करो, संयोग से छुट्टी पड़ी है, रविवार भी उस दिन पड़ा है, विशेष तौर से उनकी भक्ति करने का ये अवसर अपन सबको प्राप्त हुआ है। उन्हीं के लिए एक चीज लिखते हैं, गुरुदेव ने अपने गुरु के लिए लिखी, जिन आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, जिन मंत्र सृष्टा से मंत्र मिला, जिनने पद दिया पाथेय दिया और पद भी दिया, जिनके कोमल परलव कर पल्लव से यह जीवन पोषित हुआ, मोह का प्रताप शोषित हुआ, उन गारव रोहित गुण के आगर को हम यहाँ से बार बार उनके श्री चरणों में अपने इस मस्तक को रखते हुए नमस्कार करते हैं। हम सब उस दौर में, हम सबको याद है, आज जितने भी लोग मिलते हैं वो एक ही बात है कि हम पूज्य गुरुदेव की इस कमी को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। यह जो युग है, ये युग कभी भी गुरुदेव के उपकारों को कभी नहीं भूल पाएगा कभी नहीं भूल। उनकी दीक्षा का ये जो आने वाला काल है, जो 30 जून है, उसके बारे में थोड़ा सा आज आपके सामने थोड़ा सा विषय रखता हूँ, तो आप समझेंगे कि कैसे एक महान आत्मा ने इतनी बड़ी श्रमण संस्कृति, इतना बड़ा वैभव खड़ा किया। उन्होंने अपने जीवन में ये जो कुछ पाया वो कैसे पाया, ये समझने का अपन सबके लिए विषय है। कोई यूं ही इस साम्राज्य को खड़ा नहीं कर पाता, उसके प्रति उनका कितना बड़ा समर्पण रहा और उन्होंने कैसे इस चीज को पाया। गुरुदेव इस दक्षिण भारत की उस सतलगा की भूमि में जन्मे, और जब जन्मे तो किसी को ये नहीं पता था कि एक महान आत्मा इस तरीके से ऐसे बढ़ जाएगी। वास्तव में जिन्हें हम बहुत सामान्य समझ के, हम जिनका शायद उपकार या जिनका हम इतना सम्मान नहीं कर पाते, वो महान आत्माएं बात जब अपने को मिलने के बाद वो अपने हाथ से निकल जाती है, तब हमें समझ में आता है कि हमने क्या खोया है ना। बहुत से लोग अभी जब मिलते हैं तो एक ही चीज कहते हैं कि महाराज हम कैसे दुर्भाग्यशाली कि हम उनके दर्शन भी नहीं कर पाए, उनको हम कभी आहार भी दे नहीं पाए, हम निकट से उनके चरणों को भी नहीं छू पाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में गुरुदेव नहीं मिल पाए, और वास्तव में सही मानो तो वो भाग्यशाली रहे ही नहीं, जिनको इस भरे पंचम काल में जहाँ पर ऐसी मुनि दशा को प्राप्त हुआ गुरु, जो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, वो महान आत्मा भी जिन्हें दर्शन नहीं मिल पाए, तो अब बताओ वो सौभाग्यशाली कैसे हो सकता है।
उसको अपने भाग्य पर पछताना चाहिए कि देखो मैं सब कुछ हुआ, जन्मा, सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने इस महान आत्मा के दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी एक बात कहता हूं, उस महान आत्मा के बारे में सुनकर भी हम अपने इन कानों को तृप्त कर सकते हैं। वो फीलिंग तो नहीं आएगी, लेकिन उसको एहसास करने का पुरुषार्थ करना है ना। कभी जैसे आचार्य शांति सागर जी के बारे में सुनते हैं तो कभी वो एहसास हमें होता है कि वो कितने महान थे। उनकी प्रतिकृति उनसे ही जिन एक वट वृक्ष के रूप में जन्मा हुआ एक बीज होता है। एक बार आप सबसे कहीं कहा था हमने कि केले के वृक्ष का एक स्वभाव होता है कि वह केला का वृक्ष जब जाता है तो अपने साथ एक नया वृक्ष दे के जाता है, कभी भी वो ऐसे नहीं जाता। श्रवण संस्कृति की परंपरा हम जब देखते हैं तो ये परंपरा में महान गुरु अपने साथ एक महान आत्मा को दे जाता है, एक महान आत्मा उसके साथ जुड़ के आगे बढ़ती है। बस ऐसे ही एक महान आत्माओं का जब हम देखने का पुरुषार्थ करेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि ऐसी महान आत्माएं कैसे अपने आप को आगे बढ़ाती हैं। थोड़ा सा उनके बारे में सुनो और समझो। पूज्य गुरुदेव मुख्य रूप से जब उन्होंने घर छोड़ा सन 67 में छोड़ा, उससे पहले गुरुदेव 66 में जब विशेष तौर से सतलगा से चले तो सतलगा की धरती को उन्होंने जब छोड़ा तो आचार्य देशभूषण जी के पास पहले पहुंचे। खनिया धाना जो राजस्थान का एक, आपने देखा होगा पश्चिम, उधर उत्तर भारत में राजस्थान में एक क्षेत्र पड़ता है खनिया, वहाँ पे गुरुजी वहाँ पहुंचे। पहुंचने के बाद ये बात किसी को भी ज्ञात नहीं है, सतलगा के किसी व्यक्ति को ज्ञात नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसे बात ज्ञात थी, वो था उनका मित्र मारुति, जिसे ये बात ज्ञात थी कि वो कहाँ गए हैं। और वो जब वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद उन्होंने देशभूषण जी से निवेदन भी किया कि गुरुदेव मैं आपके चरणों में यहाँ पर कुछ शिक्षा अक्षा ग्रहण करने के भावना से मैं आया हूँ। उनका वैराग्य ऐसा मानता हूँ कि ये इस जीवन का तो नहीं होगा, कहीं कहीं जीवन का रहा होगा, क्योंकि उनके वैराग्य के संस्कार एक दो दिन के नहीं थे, ये तो उनकी चर्या ने घोषित किया। क्योंकि गुरुजी इतने वैराग्यशाली थे कि जिन्होंने 9 साल की 10 साल की उम्र में आचार्य शांति सागर जी का प्रवचन सुन के वैराग्य को प्राप्त हुए। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब गुरुदेव की दीक्षा हुई और जब गुरुजी की दीक्षा होने के बाद अजमेर नगर में सतलगा से अष्टगे परिवार वहां जब पहुंचा उनके चरणों में, तो अष्टगे परिवार ने सबसे पहले ये बात पूछी थी विद्यासागर जी से कि आपको दीक्षा लेने का भाव इस कम उम्र में कैसे आया। समझना, ये रहस्य अगर किसी ने खोला तो अष्टगे परिवार ने उनसे पूछकर, जब उन्होंने पूछा कि आप कैसे इतनी कम उम्र में आपका मुनि बनने का भाव हो गया, ये बहुत दुर्लभ होता है, तब उन्होंने कहा कि मुझे वैराग्य उन क्षणों में आया था जब मैंने पहली बार आचार्य शांति सागर जी को वहाँ से सतलगा से पास एक ग्राम में उनका प्रवचन जब मैंने सुना था। जिस उम्र में बच्चे खेलने की उम्र होती है, जिस उम्र में व्यक्ति की खेलने कूदने खाने की और हमेशा अपने खिलौने के साथ जो जीना चाहता है, उस उम्र में वैराग्य के भाव होना ये सबसे दुर्लभ क्षण होता है।
9-10 साल उम्र होती ही क्या है? क्या उम्र होती? कुछ उम्र नहीं होती ना। और मैं तो समझता हूं कि 9-10 साल की उम्र में अपन सबने वैराग्य का वाह भी नहीं सुना होगा। आप में से कितने लोगों ने सुना वैराग्य क्या होता है? लेकिन आगम कहता है कि 8 साल की उम्र में किसी को भी वैराग्य हो सकता है सकता है ना। ऐसे भव्य जीव ही इसी इतनी कम उम्र पे आगे बढ़ते। उन्होंने कहा कि मैंने प्रवचन सुना, लेकिन चूंकि मेरी उम्र कम थी इसलिए मैं निर्णय नहीं ले पाया उस समय। तो इसका मतलब ये है कि आचार्य शांति सागर जी के चरणों में बैठकर उन्होंने वैराग्य का बीज बो लिया था। इसका मतलब है कि आचार्य शांति सागर जी अपनी धरोहर उस विद्याधर के रूप में उन्हें दे गए थे। ये शायद बात हम और आप नहीं समझ पाते, क्योंकि बड़े लोगों की एक बड़ी क्रिया को हम नहीं जान पाते। देखो कैसे ये जुड़े होंगे, कैसे उन्होंने इस प्रतिभा को पहचाना होगा कभी कि ये महान आत्मा बनेगा। देखो बहुत बड़ी बात होती है कि एक महान आत्मा की खोज कैसे कर लेती है। और जब वो देशभूषण जी के पास पहुंचे, देशभूषण जी ने सबसे बड़ा उनका संपर्क देशभूषण जी से सदलगा से था, क्योंकि एक वट वृक्ष को या किसी एक वृक्ष को एक व्यक्ति नहीं सींचता, उस वट वृक्ष को हजारों व्यक्ति अलग अलग ढंग से उसकी रक्षा करते। कोई खाद देता है, कोई प्रकाश देता है, कोई प्रताप देता है, कोई हवा देता है ना, सींचते ना। कहते हैं कि सूर्य अपनी ऊर्जा देके उस वृक्ष को आगे बढ़ाता है, पानी अपनी जड़ से उसे ऊपर उठाता है, हवा उसके अंदर खिलाती है, माली उसकी रक्षा करता है। ऐसे ही ये जो जिन शासन का वटवृक्ष जो आज हमें दिखाई दे रहा है, जिनका हम बड़ी श्रद्धा और आस्था से अपन जिनका नाम आचार्य विद्यासागर जी के रूप में लेते हैं, उसको पोषित करने में क्या किसी एक व्यक्ति का योगदान रहा होगा? ये प्रश्न उठता है। आप लोग को क्या लगता है? तो किसी एक व्यक्ति का हाथ रहा होगा? क्यों बताओ ना आप लोग, क्या लगता है? इसके बारे में समझो। इतिहास सबसे बड़ी चीज होती है कि वो व्यक्तित्व कैसे निखरता है, ये बनते कैसे, ये व्यक्तित्व में निर्माण कैसे होते हैं। कभी हमारे यह दृष्टिकोण नहीं जाता। हमें एक्चुअली में जब पिक्चर बनती है तो पिक्चर बनने में सिर्फ हीरो नजर आता है, उसके पीछे की सारे बहुत बड़ी टीम होती है ना, होता है ना। एक व्यक्ति महान आत्मा जब बनता है तो उसको भी महान आत्मा बनने में कई ऐसी महान आत्माओं का पीछे से सपोर्ट होता है, जिससे वो महान आत्माएं अपनी चरम सीमा को पा जाती है, अपने उस उत्कृष्ट चीज को पाती है। बात आपको समझ में आ रही? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? देखो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के इस जिन शासन का जो ये वट वृक्ष है, इसके में किस किस का योगदान है, इसको आज देखना, समझना। सबसे पहले अगर किसी का योगदान था तो उनके माता पिता के संस्कारों का योगदान था। उनके माता पिता ने बचपन से उनमें जो संस्कार उड़ेला डाला। बहुत कम ऐसे माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डाल पाते। और कहते हैं कि श्रीमती माँ को शुरू से ही उनके गर्भ में आने से पूर्व से ही कुछ ऐसे संस्कार उनके अंदर पनपने लगे थे जो कभी तीर्थंकरों की माँ के अंदर पनपते। स्वप्न आना, भट्टारक मुनि भट्टारक की समाधि पे जाना, उनमें उनके अंदर उनका बार बार वहाँ भगवान से स्नेह होना, भक्ति अनुराग होना, ये बड़ा कम लोगों में होता है। यहाँ से जब वो आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि फिर उनको आचार्य देशभूषण जी महाराज, जब 9 वर्ष की उम्र में आचार्य शांति सागर जी महाराज का संस्कार बीजारोपण हुआ,
जब वो 13-14 साल की उम्र में जब हुए तो आचार्य देशभूषण जी महाराज ने उनके ऊपर जो संस्कार किए, जिनको बाल संस्कार कहते हैं, वहाँ पे मोजी बंधन होता है ना, दक्षिण भारत में मोजी बंधन होता है ना, वो मोजी बंधन संस्कार उस 14 साल की उम्र में उनके ऊपर हुए। और कहते हैं कि देशभूषण जी महाराज ने वहाँ जो बच्चे बैठे उन सब में से सबसे पहले किसी को चुना, तो वो विद्याधर को चुन के उनको सबसे पहले उनको बिठाकर उनका संस्कार किया। यहाँ का संस्कार और उनकी जो लगन, जो भगवान के प्रति भक्ति और अपने इस निज तत्व के प्रति जो उनका भेद विज्ञान था, यहाँ से उनके अंदर पनपने लगा। उन्हें पंचेंद्र के विषय में कभी रुचि नहीं थी। गुरुजी के पंचेंद्र के बहुत सारे ऐसे संयोग थे जो उनके पास सहज थे, जैसे कि कहते हैं उनके घर के जस्ट पीछे टॉकीज था जिसमें कई पिक्चर लगती थी, लेकिन गुरुजी कुछ पिक्चरों को देखने जरूर गए। कभी हमने उनसे पूछा, अभी हम जब कुंडलपुर में थे तो हमने कहा गुरुजी कभी आपने पिक्चर देखी? तो गुरुजी कहने हाँ देखी हमने कौन सी देखी आपने? तो कहने लगे वो 2 आंखें 12 हाथ कुछ 1-2 स्टोरी और 1-2 ऐसी जो शिक्षाप्रद, जो उस समय वैराग्य को भर देती। गुरुजी कुछ स्टोरी बताने लगे कि उस समय मूक पिक्चर आती थी जिसमें शब्द नहीं होते थे। सुन रहे हैं आप लोग? आती तो सब ब्लैक एंड व्हाइट ही आती थी, रंगीन तो अब आने लगी। उस समय वो ब्लैक एंड व्हाइट में भी अपनी आत्मा उन्होंने सिर्फ लाइट कर रखी थी, ऐसा उनका विशेषता थी। और जब उन्होंने चुना, सुनो कितना गजब का व्यक्तित्व थे। बिल्कुल उन्होंने हम सबको, जब हम लोगों ने पूछा तो बिल्कुल बालक की बात, जैसे बालक खुल के बताता ना, ऐसे सारी चीज खुल के बताई उन्होंने। मैंने साइकिल ऐसे चलाई, मैं साइकिल को ऐसे रखता था। जब उन्होंने पूछा कि आचार्य जी साइकिल आपके पास तो कहने लगे देखो उस समय तक तो मेरे पास नहीं थी, जब मैंने सीखी तो आपने कैसे सीखी? तो गुरुजी ने कहा कि मैंने जब साइकिल चलाना सीखा ना, तो वहाँ पे जो साइकिल पंचर जोड़ने वाले लोग थे, जो साइकिल रखते थे ना, तो उनकी साइकिल को हम उठा ले जाते थे। जैसे कोई पंचर जुड़ाने आया तो पंचर जुड़ाने वो आया तो पंचर जुड़ा के वो रख दी, तो हम लोग उठा के उसको ले जाने और चलाते थे। ऐसे गुरुजी ने साइकिल को सीखा। तो उनके जीवन की चर्या को हम जब सुनते देखते हैं तो बड़ा गजब का आश्चर्य प्रकट होता है कि उन्हें पंचेंद्र के विषय भी नहीं लुभाते थे। उनसे बहुत कुछ चीजों का हमने समझा। तो एक बात समझो कि उनके अंदर वैराग्य का बीज यहीं से बो दिया गया। आचार्य देशभूषण महाराज जी ने उन्हें संभाला, उनके पास संस्कार किए। आचार्य देशभूषण जी के संस्कार के बाद देखना, स्वयं मल्लप्पा जी जो स्वाध्याय करते थे उसमें पूरा परिवार बैठता था। क्या आपका परिवार कभी बैठ के स्वाध्याय करता है? कभी करते हैं आप मिलके स्वाध्याय? पूरा परिवार मिलके खड़ा हो। हमारा टीवी तो मिलके देखते हैं, लेकिन कभी पुण्य के कार्य मिलके नहीं करते। हम पाप के कार्य तो पर मिलके करते हैं ना। पार्टियां जाएंगे तो एक साथ मिलके जाएंगे, हम खरीदी पे जाएंगे तो एक साथ मिलके थोड़ा सा अभी चलो सब मिलके शॉपिंग कर आए, सब मिलके पार्टी में चले जाएं, शादी में चले जाएं, चलो कहीं घूमने चले जाएं, पिक्चर एक साथ चले जाएं। कभी हम पुण्य के कार्य करते हैं? ये सिर्फ क्रिया वहां पर देखना। एक परिवार में एक बच्चा कैसे संस्कारवान बनता है, वो उनके माता पिता कैसे संस्कार डाल देते हैं अपने बच्चों के अंदर, कैसे सामूहिक पुण्य से एक महान आत्मा तैयार होती है। समझना उनकी मुनि दीक्षा के विषय में। तो जब ये संस्कार दिए गए तो मल्लप्पा जी सामूहिक स्वाध्याय करके उन्हें, फिर वहां पर एक मुनि महाराज आए। जब वो मुनि महाराज वहां पर आए
तब दूसरा पौधे में फिर देखना आप, बीज बोया आचार्य शांति सागर महाराज ने, खाद देने लगे आचार्य देशभूषण महाराज, और इसकी रक्षा उस समय सुरक्षा मल्लप्पा जी और श्रीमंती मां कर ही रही थी उनके अंदर। और वहां पर एक मुनि महाराज वहां पहुंचे और वो मुनि महाराज ने उसको एक नया प्रकाश ऊर्जा दी। जब उन्होंने कहा कि क्या विद्याधर खेलते रहते हो कि कुछ पढ़ते भी हो? उन्होंने कहा नहीं मुनि महाराज मैं पढ़ता हूं। और कहा अच्छा क्या क्या याद कर लिया? उसने कहा माँ ने भक्तंबर याद करा दिया मुझे। सुनाओ। आपको विश्वास नहीं होगा कि वो 12 साल का लड़का भक्तंबर स्तोत्र मुंह जवानी एक श्वास के अंदर 48 के 48 काव्य उन्होंने बिल्कुल शुद्ध उनको मुनि महाराज को सुना दिए, पूरे 48 के 48 का। वो मुनि महाराज आश्चर्य कर गए कि इतना सा छोटा बालक भक्तांबर स्तोत्र, कितने गजब। और एक बात बताऊं आपको, गुरुजी का कंठ बड़ा सुरीला था। गुरुजी के कंठ में लक्ष्य सरस्वती विराजमान थी, ये बात तय मान के रखना। क्या एक बात उनके बारे में प्रचलन में जब आपको, क्योंकि वो जो जिस चीज को वो कहते थे वह चीज होके रहती थी। उन्होंने जिस चीज का, जिस बात को कहा आगम में, वह बात आगम से कभी भाई नहीं गई। पहली बात स्वयं आगम थे, स्वयं आगम रूप हो गए थे वो। एक बात उन्होंने कभी भी अपने जीवन में आगम से बाहर किसी बात का प्रयोग कभी नहीं किया। ये उनके बारे में सबसे बड़ी खासियत थी। दूसरी बात, बचपन से गुरुजी ने कभी भी किसी के भी अहित की चर्चा कभी नहीं करते थे, किसी के अहित नहीं करते थे। बचपन से उनका नेचर था। बचपन से उन्होंने हमेशा पर कल्याण के लिए, उद्धार की बात हमेशा ध्यान दी, हमेशा। ये उनकी विशेषता। देखना, ये क्यों कह रहा हूं मैं आपसे, कभी जीवन में हम कभी बड़ा काम ना कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन हम एक महान व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी अगर वे जीवन का आधार बना ले तो हम महान बनने में हमें कोई बड़ी चीज नहीं है। और कम से कम महान नहीं बन सकते तो महान व्यक्ति को सुनकर महान भावनाएं तो उत्पन्न होने लगती है। ये संस्कार डालना, इसलिए आपको सुना रहा हूं, क्योंकि अभी हम जब 30 तारीख को उनका जब मुनि दीक्षा दिवस मना रहे होंगे, तो ये मुनि बना कैसे, ये व्यक्तित्व मुनि बनने के पीछे का रहस्य क्या था, क्यों एक व्यक्ति के पीछे पूरा संसार चल पड़ा, ऐसा क्या था उस व्यक्तित्व में, कौन सा चुंबकीय आकर्षण था गुरुदेव में? ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि स्वयं गुरुदेव चाहे बहुत बड़े कॉलेज नहीं गए, बहुत स्कूल नहीं गए, लेकिन एक बात आपको याद बताऊं, गुरुदेव के पीछे पूरा कॉलेज चल पड़ा। वो स्वयं कॉलेज नहीं गए, स्वयं कहीं नहीं गए, लेकिन पूरी दुनिया उनके पीछे अनुसरण करने लगी। ये बहुत बड़ी चीज होती है किसी व्यक्तित्व के अंदर, ये क्वालिटी होना बहुत दुर्लभ होती है। एक व्यक्ति जब चल पड़े और उसके पीछे पूरा संसार उनका अनुसरण कर दे, है क्या अपने पीछे एक व्यक्ति भी चलने को तैयार है? हमारे घर के व्यक्ति हमारा अनुसरण नहीं करता है ना? करता है? कहते हैं ना कि चुनाव में खड़े हो जाओ तो घर का भी वोट नहीं मिलेगा, खुद का भी नहीं मिलेगा क्यों? स्थिति कुछ ऐसी है ना। लेकिन उनके लिए आंख बंद करके सारी श्रमण संस्कृति उनके श्री चरणों में झुकती थी। एक बात है याद रखना कि संसार में उनकी बात को किसी भी पंथ संत, किसी के भी मानने वाले ने कभी नहीं काटा। उन्हें कहते हैं उनने कहा है तो जाओ, सब पक्की बात है। ये विशेषता रहती थी गुरुजी की। कभी विशेषता देखना, किसी को भी कभी डाउट नहीं होता था कि नहीं गुरुजी ने कहा है तो आगम वाक्य ही है।
कहाँ से आती है ये कंठ में सरस्वती विद्यमान कैसे हो जाती है? कैसे लोग बिना सोचे समझे उनके चरणों में उनके साथ हो जाते थे? कभी आपने उनकी निकटता नहीं पाई शायद, इसलिए शायद आपको वो एहसास भी नहीं हो सकता। मैं उनके निकट में 15 साल रहा हूं, इसलिए वो एहसास मुझे पता है। कभी आप लोगों ने दर्शन किए गुरु जी के? किए? कभी उनको देख के क्या क्या एहसास, कभी आपको एहसास हुआ? कुछ अलग एहसास हुआ? उनकी छवि को निहारने के बाद आपके मन में कुछ अलग ढंग की प्रक्रिया होती थी? कभी लगता था कि उनके चरणों को छोड़ने का इच्छा होती थी? ऐसा लगता था कि अब इनके पास से चलो? नहीं नहीं, जबकि बल्कि उनके पास बैठने की और तीव्र इच्छा हो जाती थी। देखा, हमारे अंदर एक अभिलाषा होती है कि ठीक है भाई हो गया, लेकिन उनके पास बैठने के बाद शायद ऐसा लगता है कि तृष्णा बढ़ जाती थी। उनके पास उनको सुनने की, उनको देखने की, उनसे आशीर्वाद लेने की। क्योंकि मैं तो कभी 15 साल में कभी उनके पास ऐसा नहीं मुझे लगा कि भाई अब ठीक बहुत हो गया। नहीं तो आदमी 2-4 साल में भी ऐसा लगता कि बहुत हो गया है ना, गई 1 लाख में गई, 1 करोड़ में, कितने में गई होगी। उनकी बोली पाद प्रक्षालन की 2.5 करोड़ में गई। देखना कितने में गई? 2.5 करोड़। अब अनुमोदना तो कर लो कम से कम। 2.5 करोड़ की बोली कम से कम जिसने ली उसकी। मुझे लगता है कि नाते पुते अनुमोदना करने में भी कमजोर है, देने में तो है ही कमजोर। देने में भी कमजोर, तो मैं तो ऐसा नहीं लगता है कमजोर है नाते पुते, नहीं है ना? कोई कमजोर तो नहीं हो ना? अनुमोदना भी तो करा करो, अनुमोदना करना सीखा करो कि नहीं ऐसी मान आत्मा के लिए लोग। तो प्रश्न ये उठाया उसने, महाराज जी ऐसी क्या चीज थी गुरु जी के अंदर जो 2.5 करोड़ की बोली गई, और भगवान की शांति धारा जो कम से कम 15 मिनट 10 मिनट होगी उसियत होती है उसमें। कभी आपको लगता है ऐसी क्या खासियत होती है? अच्छा, आप में से कौन बताएगा ऐसी क्या खासियत होती है उनमें? क्या खासियत थी उनमें कि इतनी बड़ी बोली उनके लिए लगाई गई? और उसके बाद धन्य धन्य माना उसने बोली लेने वाले। और कहते हैं पूरी थाल जब उसने गुरु जी के चरणों में उसने दोनों जब चरणों को धोया तो ऐसे लगा कि ऐसे गदगद हो रहा था और उसका बस नहीं चल रहा था, पूरी थाल अपने ओर उड़ेल ले। उसके अंदर ऐसा भाव आ रहे थे। पूरा परिवार ऐसे गंधोदक को ऐसे लेके और सिर पर अपने आप को ऐसा कृतकृत्य मान रहा है। कभी आप लोगों को अंदर मिला और इस तरीके से कृतकृत भाव आए आप लोग? कितना अंतर होता है महापुरुषों की गंधोदकों में। क्या लगता है आपको? आप कभी अच्छा मुनि महाराज का गंधोदक आप लेते हैं कभी इस तरीके से, इस भाव से? हैं? कितने लोग लेते हैं मुनि महाराज का गंधोदक? लेते हैं? नहीं लेते? लेते हैं? एक प्रश्न मैं हर जगह करता हूं, वो आपके सामने भी रखता हूं, थोड़ा सा आपको भी। थोड़ा घड़ी किसी के हाथ में तो रख देना, नहीं तो समय का थोड़ा सा याद है। तो चालू रखना, बंद नहीं रखना। नहीं तो अधिकतम लोग बंद पहनते हैं और मोबाइल में देखते हैं, है ना? तो प्रश्न आपके सामने इसलिए पूछ रहा हूं कि आप लोगों में से कितने लोग को क्यों लेना चाहिए? इसलिए अब पड़गान 1 और दूसरी उच्चासन 2, पाद प्रक्षालन 3, पूजन 4। हाँ, महिला वर्ग इधर से। हाँ, हो गई नवदा भक्ति, हो गई कि कुछ कम रह गई? हाँ, महिला वर्ग। हाँ, क्यों आप लोग को आती है? आप लोग को आती है नवदा भक्ति? गिनाना जरा, क्यों इधर से गिनाना महिला वर्ग। क्यों 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 महिला वर्ग गिनाना आप लोग? नवदा भक्ति गिनाना। पीछे वाले नहीं आती है? आप लोग को नहीं आती किसी को भी?
तो गिनाओ ना जोर से जरा। हाँ हाँ हाँ, मन वचन शुद्धि, और 4 हो गई, 5 6 6। मतलब ये मेरी क्रिया नहीं है, आपकी क्रिया है, और आपको नहीं पता। अच्छा नवियों को बताओ, तुम लोग बताओ। हाँ नवदा भक्ति बताना कौन कौन सी होती है? पड़गान, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, नमोस्तु, और काय शुद्धि, आहार शुद्धि। मतलब हम नवदा भक्ति में हम नई चीज नहीं बता रहे। अब याद कर लो, बता देता हूं। पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि और नमोस्तु। याद रहेगा? नहीं रहेगा? रहेगा ना? तो हम पहले इस बात को हम समझे, उस नवदा भक्ति में वह पाद प्रक्षालन क्यों किया जाता है, मुनि महाराज के चरणों का गंधोदक क्यों लिया जाता है, जबकि बाहर मुनि महाराज सब पैर धो के आए हैं, तो उन्हें जरूरत तो है नहीं। जरूरत है? पाद प्रक्षालन की जरूरत है मुनि महाराज को? क्यों धोते हैं आप लोग और क्यों गंधोदक लेते हैं? जल्दी बता दो, क्यों लेते हो? मैंने आज सुबह ये तो कहा था कि हम सिर्फ भेड़ चाल वाले लोग हैं, है ना। हमें आदत हो गई है कि महाराज क्या करें, एक ने पाद प्रक्षालन लिया तो हमने ले लिया, नहीं होगा तो हम भी नहीं लेंगे, कल से वो नहीं लेंगे तो हम भी ले लेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। हम हट के नहीं कर सकते कुछ का, हमें आदत हो गई है उस चाल में चलने की, लेकिन हमें उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए। बहुत शॉर्टकट में बता देता हूं ताकि आपका समय करेंगे। प्रश्न करेंगे आप लोग? पूछेंगे? पूछेंगे? आज नहीं पूछेंगे? पूछेंगे आप लोगों से? कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा? नहीं तो मैं अपनी क्लास ही कर लेता हूं। क्यों करना है प्रश्न? बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। गोबर गणेश बन के क्यों बैठे हो? गोबर गणेश जानते हो? जो बैठ जाते ना उनको बाल लगा दिया जाता है, विनायक के रूप में लगाते हैं ना। तो आप लोग बोलो तो हाँ या ना, कुछ तो करो। पूछोगे? पूछोगे? प्रश्न करो फिर। अच्छा संचालन कौन करेगा आप में से? कोई करेगा? नवयोग करेगा कोई? सिर्फ नाम ही लेना अपने करने को। चलो वो चीज तुम तैयारी करो, जब तक मैं अपनी तैयारी बताता हूं। सबसे पीछे का इसका लॉजिक क्या है वो देखना, इसके पीछे का कारण क्या है। क्यों आचार्य श्री की 2.5 करोड़ में बोली ली उसने कहा, जब पूछा गया कि भगवान की 50,000 और आचार्य श्री की 2.5 करोड़ क्यों गई, तो उसने कहा एक बात बताओ महाराज जी, भगवान की बोली 50,000 में भी मुझे शायद मिले या ना मिले, लेकिन अगर मुझे आचार्य श्री के चरणों की रज मिली है, इसका मतलब मुझे साक्षात चैतन्य भगवान के चरणों की रज मिली है, इसलिए मैंने उनकी 2.5 करोड़ रुपए दिए। और आप 2.5 अरब खर्च करके भी चरण रज नहीं मिल सकती आपको। मिल सकती है क्योंकि अब वो भव्य आत्मा हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। वो 2.5 करोड़ में भी सस्ती थी उस समय, और अब 2.5 अरब देके भी कोई इनके चरणों की रज नहीं मिल सकती। ध्यान रखो, वो चलते फिरते तीर्थ कहलाते थे, वो चलते फिरते भगवान कहलाते थे। ऐसे महान आत्मा की हम जब दीक्षा दिवस मना रहे, देखना कल जब उनके बारे में हम जब समझते हैं कि उनको जब दीक्षा दी गई, जब उनके अंदर दीक्षा के संस्कार डाले गए, तो कुछ ऐसे ही संस्कार नहीं आए उनके, कोई ऐसे ही तैयार नहीं हुआ। फिर उनको जब देशभूषण जी ने संस्कार दिए, देशभूषण की के बाद वो जब खनियादाना वहाँ पहुँचे, जब खनियादाना में पहुँचे तो आचार्य देशभूषण जी महाराज से उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य लिया।
वहां से जब वो इसी दक्षिण भारत में फिर एक बार आए, इसी दक्षिण भारत में गुरुजी एक बार पुनः आए। कब आए मालूम आपको? जब 67 में यहाँ पर भगवान का मस्त अभिषेक होना था, बाहुबली भगवान का महामस्त होना था, तब वो एक बार रिटर्न आए और उन्होंने उस समय देशभूषण जी की स्वयं पालकी को अपने कंधों पर लेट के आए, लाद के आए, पूरा कहते पूरा संघ का संचालन। और उस समय उन्हें रास्ते में 2 पुस्तकों मिली थी जिसका अध्ययन उन्होंने किया। एक मिली थी उनको पढ़ते पढ़ते, जिसे हम जैन धर्म प्रवेशिका कहते हैं, जैन सिद्धांत प्रवेशिका, ये उन्होंने रास्ते में सबसे पहले याद की। और दूसरी उनको सबसे ज्यादा परीक्षा मुख इत्यादि आलाप पद्धति उन्होंने पढ़ी। जो मुनि महाराज ने उनसे कहा था कि विद्याधर तब खेलते रहते, उनका बीज वहां से शुरुआत हुई। महाबल सागर जी उनका नाम था। महाबल सागर जी ने कहा क्यों पढ़ते भी कुछ करते हो? उन्होंने कहा भक्तामृत सुनाया। तो उनको सबसे पहला वहां से क्या चीज याद कराई थी मालूम आपको? तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र के 357 सूत्र। उन्होंने कहा क्यों विद्याधर याद करोगे कंठस्थ? उन्होंने कहा बिल्कुल करूं। और आपको आश्चर्य होगा कि उस छोटे से बालक ने 50-50, 70 साल की उम्र में भी जिस ग्रंथ को पढ़ने में जिह्वा लड़खड़ा जाती है, अभी आपसे अगर पढ़ाऊं तो कितने लोग उसे शुद्ध पढ़ेंगे मुझे नहीं पता। इसका नाम आप क्या बोलते हैं इसको? आप इसको मोक्ष शास्त्र को आप क्या बोलते हैं आप लोग? इसको और क्या बोलते हैं इसको? और है? नहीं, और कुछ भी आप लोग बोलते हैं इसको। आप इसको कुछ लोग पूरा शुद्ध भी उच्चारण नहीं कर पाते इसको। इसका नाम भी उच्चारण शुद्ध नहीं कर पाते बहुत से लोग। इसको सुस्तर जी बोलते बहुत लोग। सुस्तर जी मतलब सूत्र जी। एक्चुअली में इसका नाम है सूत्र जी। तो इसका ओरिजिनल नाम भी नहीं बोल पाते लोग, इसलिए कह रहा हूं। समझ रहे हो? भक्तांबर का भी ओरिजिनल नाम लोग नहीं बोल पाते। भक्तांबर करते, भक्तांबर नहीं, भक्तामर है वो। उस उम्र में उस छोटे से बालक ने तत्वार्थ सूत्र को भी मुखाग्र कर लिया। 357 सूत्र लर्न करके उन्होंने महाबल सागर जी को सुना दिए बहुत जल्दी। सुन रहे हो? ये उनके अंदर प्रतिभा थी। इसीलिए कह रहा हूं कि बचपन से उनके कंठ में विद्या विद्यमान थी। अनवर्त संज्ञा थे वो। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनके अंदर गुण विद्यमान थे। वास्तव में उनके अंदर बहुत जबरदस्त क्षयोपशम विद्यमान था। इसलिए जब अजमेर में उनका दीक्षा का समय आया, जब फिर मैंने कहा आचार्य देशभूषण जी उन्होंने जब व्रत दिया तो सप्तम प्रतिमा के व्रत उन्होंने भगवान गोमटेश्वर बाहुबली के चरणों में लिए। गोमटेश्वर लोगों के सप्तम प्रतिमा के व्रत लिए। उस समय उनकी उम्र मुश्किल से 18-19 साल की हो रही थी। 19 साल की उम्र में सोचना, जिसमें व्यक्ति ना जाने किन किन विषयों में झंपापात करता है। देखना कि उस समय उस उम्र में उन्होंने क्या प्राप्त किया। और कहते हैं जब स्तव निधि पहुंचे तो स्तव निधि से गुरुदेव विद्याधर वहां से क्यों लौट गए? क्योंकि उनको एक चिंता थी कि ऐसा ना हो कि मल्लप्पा जी मुझे वापस घर ले जाएं। मतलब वो पिता का भी मोह जिन्हें बांध नहीं पाया, मां की ममता जिन्हें बांध नहीं पाई, जिन्हें पिता का मोह नहीं बांध पाया, वह क्या संसार के मोह से बंधते? क्या संसार के मोह से वो प्रभावित होते? और वो वहां से एक ऐसे महान गुरु की खोज में निकल पड़े जिनका नाम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज था। आचार्य से उन्होंने शुरू करी।
जब वो अजमेर नगर के लिए यहाँ से 2 रात 2 दिन भूखे प्यासे स्नो निधि से वो से होते हुए वो बॉम्बे स्टेशन पहुंचे, बॉम्बे से और कोल्हापुर से बॉम्बे, बॉम्बे से सीधे वो अजमेर नगर की ओर पहुंचे। सोचना, विचार करना, यहाँ से विद्याधर का एक नया निर्माण शुरू हुआ। विद्यासागर जी का यहाँ से एक नया रूप देखने को मिलेगा आपको। उन्होंने एक ऐसी परिभाषा रट दी, एक ऐसी ज्ञान सागर जी के निकट पहुंचे और ज्ञान सागर जी के निकट पहुंचने के बाद जब उन्होंने अपना परिचय दिया, क्योंकि पंडित विद्याधर जी, देखो पंडित विद्याधर जी जब उन्हें ले गए निकट, क्योंकि वहाँ पे एक विद्या कुमार सेठी नाम के एक व्यक्ति थे जो दादा गुरु ज्ञान सागर जी के पास उन्हें ले गए थे। उस समय दादा गुरु किशनगढ़ में विराजमान थे और ये अजमेर में थे। तो अजमेर से उन्हें किशनगढ़ लेके गए और किशनगढ़ में जब उनका परिचय कराया कि आप विद्याधर जी आपसे मिलना चाहते हैं, और एक और व्यक्ति तो था कचौड़ीमल जी। कजोड़ीमल जी उनका नाम था। कजोड़ीमल जी विशेष तौर से पहचानते थे विद्याधर जी को, क्योंकि वो कभी देशभूषण जी महाराज से मिले होंगे तो इनको इसलिए वो जानते थे। तब पहली बार उन्होंने जो परिभाषा अपनी दी, अपनी गुरु भक्त होने की जो परिभाषा रटी, वो इतिहास में आज अजर अमर है। उन्होंने जब अपना परिचय दिया, परिचय देने के बाद जब उनसे कहा गया कि आपका नाम, तो उन्होंने अपना नाम बताया कि विद्याधर। सुनना, कभी गुरु के प्रति कभी ऐसा भाव उमड़े तो गुरु के प्रति समर्पण कैसे होता है। तो उन्होंने कहा देखो भाई, एक 80 साल का गुरु एक 20 साल के युवा अपना परिचय देते हुए कह रहे आपका नाम विद्याधर है। ऐसे कई विद्याधर आते हैं और विद्या लेके चले जाते हैं, मैं कैसे विद्या दूं। देखना कितना ट्रस्ट, कितना विश्वास, आत्मविश्वास से कितने लबरेज होंगे गुरुदेव, कितने भरे हुए होंगे कि उन्होंने, और वैराग्य से कितने भरे होंगे कि उन्होंने उनके सामने एक पंक्ति में सारी बात को फुल स्टॉप लगा दिया। विद्याधर की एक पंक्ति ने सारी बात को फुल स्टॉप लगा दिया जब उन्होंने कहा कि आप मेरे नाम पर मत जाइए। आपको अगर लगता है कि मैं यहां से विद्या लेके चला जाऊंगा, तो मैं आपको वचन देता हूं, आज के बाद किसी भी वाहन का उपयोग नहीं करूंगा, आपके श्री चरणों में ही रहूंगा। 20 साल 21 साल का युवा कह रहा है ये बात, जिसको ये पता नहीं कि 80 साल के बुजुर्ग कितने दिन मेरे साथ रहेंगे, और उनकी छत्र छाया में अपना सर्वस्व अर्पित कर देना। समझ रहे हो? कभी आप लोग के मन में ऐसे भाव आते सर्वस्व समर्पण करने के? क्या हम कभी कर पाएंगे? इस प्रश्न चिन्ह को खड़ा कर। चलिए अब